अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 9.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आपने ये 6 फार्मूलाज को याद करना है। अब ये फार्मूलाज क्या करते हैं बेटा, ये फार्मूलाज 2 साइन को एक साइन में कन्वर्ट करते हैं, यानी 2 साइन इनवर्स को एक साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, और 2 कॉज इनवर्स को अगर 2 कॉज इनवर्स लिखे हुए हैं तो वो एक में शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे लिए आसानी होती है कि हम उसको आगे मजीद सॉल्व कर सकें। तो ये 6 फार्मूलाज 2 साइन के हैं, 2 टैन के हैं और 2 कॉस के हैं, एक प्लस का एक माइनस का, इसी तरह एक प्लस का एक माइनस का और एक प्लस का एक माइनस का। तो ये आपने याद रखना है। ये 6 फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से अगर आते हैं तो आप ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने क्या करना है, 2 साइन इनवर्स हैं उसे कॉस बनाना है। तो हमारे थिंकिंग प्रोसेस में ये होगा कि हम 2 साइन इनवर्स प्लस वाला फार्मूला यानी पहला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये 2 साइन इनवर्स को एक साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देगा, और अगर हमारे पास एक साइन इनवर्स आ जाए और उसे कॉस इनवर्स बनाना हो तो हम बना सकते हैं बड़े आसानी से। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया, हमारे पास फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ये 2 साइन इनवर्स को एक साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देता है फार्मूला। सो एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो ये इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी है, ये हमारा x है और ये हमारा y है, यानी ये हमारी x की वैल्यू है, ये सारी वैल्यू, ये हमारा x है और ये हमारा यहाँ पे इनवर्स आना है, तो ये हमारा y है। तो 2 साइन इनवर्स को हमने एक साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। इस फार्मूले में x की जगह पे x वैल्यू पुट करनी है और y की जगह पे y की वैल्यू पुट करनी है। अब हमने x की वैल्यू पुट कर दी और y की वैल्यू, बाकी एलसीएम वगैरह लेना है वो कैलकुलेटर आपको लेके दे देगा, यानी 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। सो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह 7 का स्क्वायर 49 एंड 25 का स्क्वायर 625। बाकी आपने एलसीएम लेना है, 289 उधर चला जाएगा, 289 माइनस 225, 289 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 625 और माइनस 49। सो हमारे पास यहाँ पे भी आएगा 625, यहाँ पे भी 625 आएगा। अच्छा, यहाँ से इसको माइनस करें तो 64 आता है, इन दोनों को माइनस करें तो 576 आता है। 64 यानी 8 स्क्वायर रूट 64 8 होता है और 289 यानी 17 होता है। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये जो सारी कैलकुलेशन है, ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 और 7 8, ये सारे स्टेप्स आपके कैलकुलेटर पे आपने वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऐसे ही लिखें तो आपके पास 8/17 आएगा। 576 डिवाइड बाय 625 ऊपर होल का स्क्वायर रूट तो क्या आएगा, 24 डिवाइड बाय 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 7 8 56, 25 मल्टीप्लाई बाय 17 625 आएगा। 15 को 24 से 360 और 17 को 25 से 425। इसी तरह एलसीएम दोनों सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज जमा हो जाएंगी, वो आएगा 416 डिवाइड बाय 425। तो ये आपका 2 साइन थे, आपने कन्वर्ट करके एक साइन इनवर्स ले लिया। अब इसको अल्फा के इक्वल कंसीडर कीजिए साइन इनवर्स को, ये साइन उधर जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 416 डिवाइड बाय 425। अब हमारे पास साइन अल्फा है, हमने इसे कहाँ लेके जाना है, कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन से कॉस में जाने के लिए ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 देगा। अब कॉस में जाना है तो कॉस को इधर ही रहने दें, साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉस का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट यहाँ भी लेंगे और स्क्वायर रूट यहाँ भी लेंगे। अब अपनी आप वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। साइन की वैल्यू क्या है बेटा, 416 डिवाइड बाय 425। यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट करें, 416 डिवाइड बाय 425। वो जो प्रोसेस किया हमने कैलकुलेटर की मदद से, वैल्यू उसका स्क्वायर पहले लेना है तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, एलसीएम लेना है, माइनस करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 87/20 425 आ जाएगा। कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारा ये प्रूव हो गया है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया बेटा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो कैलकुलेशन है, ये आपकी सारी कैलकुलेटर पे होती है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। मेथड क्या है, 2 साइन इनवर्स को एक साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, उस एक साइन इनवर्स को आप कॉस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्फा के इक्वल कंसीडर करें और आप रेशियो को चेंज कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 कॉस इनवर्स है, आपने एक कॉस इनवर्स बनाना है बेटा। तो 2 कॉस इनवर्स से एक कॉस इनवर्स में जाने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है,
हम फार्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आपको ये फार्मूलाज अच्छे तरीके से आने चाहिए कि हम किस तरह से दो कॉज इनवर्स को या दो साइन इनवर्स को या दो टेन इनवर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, अगर प्लस होता तो प्लस वाला फार्मूला। फार्मूला क्या है? दो कॉज इनवर्स है x माइनस कॉज इनवर्स y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स वाई, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। ये आपके पास बेटा x की वैल्यू है और ये आपके पास बेटा y की वैल्यू है। तो फार्मूले में पुट करें, जहां जहां x आ रहा है जहां जहां y आ रहा है, ये x और y, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करें बेटा, यहां से भी स्क्वायर ओपन करें, एलसीएम ले बेटा, एलसीएम आ गया बेटा, यहाँ भी एलसीएम आ गया बेटा, 169 यहाँ चला जाएगा बेटा, एलसीएम होल आएगा। माइनस करें बेटा, उसको भी माइनस करें। अब 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का, और 144 12 का होता है बेटा। एंड इसी तरह 625 25 का और 169 13 का होता है। ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है बेटा, तो एलसीएम का सेम आएगा, इन दोनों को ऐड कर दे, 35 प्लस 228, तो 323 आ गया बेटा। और आपने प्रूव भी यही करना था बेटा। तो ये सवाल बहुत आसान था, आपने जस्ट दो कॉज इनवर्स को एक कॉज इनवर्स में फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट की है, एलसीएम लिया है, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखना है कि tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स और पाई बाय 4 है। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना है, पहले इन दो टैन पे एक tan में कन्वर्ट करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको इस tan के साथ सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो हमने यहाँ पे दो बार फार्मूला लगाना है, पहले इन दो टैन्स को सॉल्व करेंगे, यानी ये प्लस वाला फार्मूला है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, इससे जवाब एक tan आएगा, आगे कोई वैल्यू आएगी, फिर उसको इसके साथ यानी माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो आपको ये फार्मूलाज याद होने चाहिए बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पूरी एक्सरसाइज इन 6 फार्मूलाज को अच्छे से याद करने बेटा। सो यहाँ पे देखिए बेटा, इन दो टैन्स को हमने कन्वर्ट करना है एक टैन में, इन दोनों पे फार्मूला लगाना है बेटा, वो भी प्लस वाला। तो ये इसको पहले सबसे पहले इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या फार्मूला होता है? इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, वन माइनस एक्स वाई, यानी ये आपका x है बेटा और ये आपका y है बेटा। इसको वैल्यू पुट कर दे बेटा, x प्लस y, वन माइनस एक्स वाई, और ये tan इनवर्स 8/19 सेम एज इट इज लिखा जाए। इसी तरह से इसको से एलसीएम ले बेटा, 5 3 जा 15 एंड 4 3 जा 12, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 5 जा 20 बेटा। इसी तरह से 3 3 जा 9, 4 5 जा 20 बेटा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, 27/20 एंड ये एलसीएम लें तो 20 माइनस 9 डिवाइड बाय 20। आपको पता है दूसरी वैल्यू और फोर्थ वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, और ये अगर सेम हो तो कैंसिल आउट हो गई है बेटा, तो 27/11, यानी आपने इन दो tan को एक tan में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही आपने कन्वर्ट किया, एक और tan मौजूद है बेटा, तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, सेम यही फार्मूला है, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लें, माइनस वाला फार्मूला हम लगा रहे हैं बेटा, ये आपका x है बेटा और ये आपका y है बेटा, तो x माइनस वाई, 1 प्लस एक्स वाई, सेम एज इट इज, एलसीएम ले, 19 को 27 से मल्टीप्लाई किया, 5 13 आया, 11 को 8 से किया, 88 आया, 5, और इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 216, और 11 को 19 से किया तो 209 आया बेटा। तो इस तरह 5 13 में से माइनस करें 88, 5 425, ये एलसीएम 209 यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस 216 आ जाएगा। दूसरी और चौथी वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, तो हमारे पास रह गया 425 डिवाइड बाय, इन दोनों को प्लस करें तो 425 ही आता है, ये दोनों फिर सेम आ गए तो इस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा। अब tan किस एंगल पे 1 होता है बेटा, तो आपको ये एंगल वाला टेबल याद होना चाहिए बेटा। तो tan कहाँ पे होता है 1? 45 डिग्री, यानी पाई बाय 4 पे। तो हम लिखेंगे कि tan इनवर्स 1 क्या होता है, कैलकुलेटर पे लिखें, शिफ्ट दबाएं और tan दबाएं तो tan इनवर्स आ जाएगा, उसमें 1 पुट करें, आपका आंसर आएगा 45 डिग्री, यानी पाई बाय 4 आएगा बेटा, और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हमने प्रूफ कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 4 हमने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, दो tan को एक tan में कन्वर्ट किया, इसी तरह से दो sin को एक sin में कन्वर्ट करना है। यानी जस्ट आपने फार्मूला लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कोई यहाँ से उधर नहीं लेके जाना, किसी को चेंज नहीं करना, जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाना है। आपके पास दो साइन है तो फार्मूला क्या है, x 1 माइनस वाई स्केयर माइनस वाई x 1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट। तो आपके पास ये x की वैल्यू है बेटा और ये वैल्यू y की है, फार्मूले में पुट कर दें x 1 माइनस वाई स्केयर माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्केयर। अब स्केयर लेना आता है आपको, 3 का स्केयर 9 और 5 का स्केयर 25। इसी तरह 12 का स्केयर 144 और 13 का स्केयर 169। एलसीएम ले लें, 25 माइनस 9 हो जाएगा और इसी तरह से 169 माइनस 144 हो जाएगा। इनको माइनस करें 16 डिवाइडेड बाय 25, उनको भी माइनस करें तो 25 डिवाइडेड बाय 169 आएगा। एलसीएम लें, स्क्वायर रूट लें, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें 48, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें 65। इसी तरह से 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 169 का 13 होता है। 3 5 15, 5 13 65, दोनों 65 हैं तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू माइनस हो जाएंगी। 48 माइनस 15 33 डिवाइडेड बाय 65 और आपने यही प्रूव करना था। तो ये आसान क्वेश्चन है जहाँ पे हमने सिर्फ जस्ट वैल्यू पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। इसका नेक्स्ट जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, यानी साइन और कॉस को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप इसमें ट्रिक ये याद रखें कि अगर हम इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें और यहाँ पे फिर उसकी कॉस की वैल्यू साइन वाली पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ भी साइन आ जाएगा और यहाँ भी साइन आ जाएगा और हम साइन का फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ट्रिक क्या है बेटा कि हमने इस कॉस को चेंज करना है साइन में। तो ये जब कॉस साइन में चेंज हो जाएगा तो ये साइन और ये साइन, दो साइन मिलके साइन में कन्वर्ट, साइन इनवर्स, दो साइन इनवर्स मिलकर दो एक साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको कंसीडर करें अल्फा, कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा से साइन अल्फा में जाने के लिए ये फार्मूला बेटा, ये आइडेंटिटी से आता है बेटा, आप याद कर लें कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस की वैल्यू 12/3 तो 12/3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 बेटा। इसी तरह से एलसीएम लें, 169 माइनस 144 तो 25 डिवाइड बाय 169 और 25 यानी 5 डिवाइड बाय 13। कॉस साइन जो है वो इस तरफ आके साइन इनवर्स हो जाएगा। अल्फा बेटा, अल्फा किसके इक्वल है बेटा, कॉस इनवर्स 12/13। तो कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। यानी यहाँ पे कॉस 12/13 की जगह पे आपने साइन इनवर्स 5/13 पुट करना है। तो हमने इसकी जगह पे यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 पुट किया बेटा। ये 9.1 का ही सवाल है, यानी एक रेशो से दूसरी रेशो में कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है बेटा। कैसे किया जाता है बेटा, कॉस को आपने साइन में करना है तो ये फार्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करें, एलसीएम लें, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब ये देखें बेटा, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है। साइन का फार्मूला लगाएं, प्लस वाला फार्मूला x 1 माइनस वाई स्केयर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ये आपका x है और ये आपका y है बेटा। तो x 1 माइनस वाई स्केयर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्केयर बेटा। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा बेटा, आपके पास स्केयर 25/169, 16/25 बेटा। एलसीएम ले, 169 माइनस 25, 25 माइनस 16 बेटा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 144, 169, 9/25। 144 12/13, 9/25, 3/5। मल्टीप्लाई करें, 4 12 48, 5 13 65 बेटा। 5 3 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 बेटा। तो यहाँ से आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस कर दें, यानी 48 प्लस 15 तो 63 और डिवाइडेड बाय 65। तो आपने यही प्रूव करना था। दोबारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये समझना है आपने। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/4। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स को
tan इनवर्स में ले जाने के लिए एक फार्मूला होता है। हम सबसे पहले 2 tan को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला क्या होता है? tan 2 अल्फा 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो सबसे पहले आपने इस tan को 2 को यही रहने दें, 2 को यही रहने दें बेटा। बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, 2 भी लेट कर लेते हैं। आपने लेट करना है tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू अल्फा। तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan अल्फा इज इक्वल टू 1/4। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, tan इनवर्स अल्फा को tan में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, tan अल्फा की 1/4 और tan स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर बेटा। सो यहाँ से कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2 2s are बेटा, और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है बेटा। तो एलसीएम लेंगे, 16 माइनस 1 आएगा बेटा, यानी 15/16 आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे आपको पता है 1/2 16 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से आपको पता है ना कि इस वैल्यू को, ये अगर हमारे पास ये लिखा हो a डिवाइड बाय b c डिवाइड बाय d, तो इसका मतलब होता है a डिवाइड बाय b, इसको डिवाइड कर रहा है c डिवाइड बाय b, यानी a डिवाइड बाय b मल्टीप्लाई d ऊपर आ जाएगा और c की वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी नीचे वाले सबसे एंड वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ से कटिंग हो रही है, 2 1s are 2 8s are, तो 8 डिवाइड बाय 15, ये tan 2 अल्फा की वैल्यू आएगी। tan को इधर लेके आए, इनवर्स हो जाएगा बेटा अल्फा। बेटा अल्फा किसके इक्वल है बेटा? तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 2 tan इनवर्स 1/4, यानी अगर आप इसको 2 को कंसीडर ना भी करें तो यहाँ पे 2 बन जाता है बेटा इस 2 की वजह से, यानी tan 2 अल्फा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने tan इनवर्स को कंसीडर करना है अल्फा के इक्वल। फार्मूला लगाना है, एलसीएम लेना है, कटिंग करनी है और tan को इधर आप इनवर्स कर देना है। तो ये 2 अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू 2 tan इनवर्स। अब आपने इस 2 tan इनवर्स को सिंपल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी आपने क्या किया है, इस 2 को खत्म कर दिया है। क्यों? ये जरूरी था बेटा, इसी से बाकी सारी कन्वर्जन होनी है बेटा। तो आप कहें यहाँ पे इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें और यहाँ पे आप क्या वैल्यू पुट कर दें, tan इनवर्स 8/15 यहाँ पुट कर दें। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया tan इनवर्स 8/15, बाकी सारी वैल्यू ये सेम है। अब यहाँ से सॉल्व करने का पैटर्न बेटा समझें। सबसे पहले 2 tan को एक tan में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ हमें cos प्रूव करना है, तो हमारे पास क्या तरीका है बेटा, इस साइन को किस में कन्वर्ट कर दें, cos में, और इस tan को cos में, तो ये भी cos बन जाएगा और ये भी cos बन जाएगा। cos इनवर्स का, 2 cos इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे, एक cos इनवर्स में चेंज हो जाएगा, यानी साइन अल्फा को आप लेट करें, साइन इनवर्स अल्फा 3/5 को अल्फा के इक्वल, यहाँ से साइन अल्फा आ जाएगा, cos अल्फा में चले जाए, यानी cos अल्फा का फार्मूला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऊपर स्क्वायर रूट बेटा। साइन अल्फा की वैल्यू पुट करें 3/5, यानी 9/25, 25 माइनस 9 और 16/25 यानी 4/5, यानी cos अल्फा की वैल्यू 4/5, cos उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। अल्फा किसके इक्वल है बेटा, साइन इनवर्स 3/5, तो वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स 4/5। तो आपने क्या किया, इस साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर दिया है cos इनवर्स में। इसी तरह tan इनवर्स को भी चेंज करें बेटा, tan इनवर्स को डायरेक्ट cos में नहीं चेंज कर सकते, इसको बीटा ले लें, tan इधर आके tan बीटा हो जाएगा। तो अगर tan इनवर्स को डायरेक्ट cos में नहीं चेंज किया जा सकता, हमारे पास फार्मूला सीकेंट में होता है, हम tan को सीकेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, और सीकेंट का रेसिप्रोकल cos ही होता है बेटा। तो tan को सीकेंट में चेंज करें, सीकेंट का रेसिप्रोकल लें, तो आपके पास cos आएगा बेटा। तो यहाँ से सीकेंट बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बेटा। तो tan बीटा की वैल्यू पुट करें 8/15, 64/225, ये 225 उधर मल्टीप्लाई होगा, 225 प्लस 64 289, और ये 17 का स्क्वायर रूट होता है और ये 15 का। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करनी होती है, आपका आंसर आ जाता है बेटा। सो यहाँ से सीकेंट है, सीकेंट का रेसिप्रोकल लें, रेसिप्रोकल लेने से cos आ जाएगा और cos उधर जाके इनवर्स हो जाएगा बेटा। तो बीटा, बीटा की क्या कंसीडर किया था, tan इनवर्स 8/15, किस में कन्वर्ट हो गया, cos में कन्वर्ट हो गया। दोबारा से एक बार अच्छे से समझ ले बेटा। सबसे पहले इस 2 tan इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर दिया, ये फार्मूला लगा के, जब ये tan में कन्वर्ट हो गया पुट कर दिया। अब इस साइन को भी cos में कन्वर्ट कर दिया बेटा, और इस tan को भी ये फार्मूला लगा के सीकेंट का
कॉज में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ भी हम कॉज लिखेंगे और यहाँ भी हम कॉज लिखेंगे, वो हमने लिख दिया बेटा कि हमने यहाँ पे बेटा क्या लिखा है, यहाँ पे कॉज इनवर्स 4/5 इसकी जगह पे, और यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, कॉज इनवर्स 15/17, यानी आपके पास ये 2 कॉज इनवर्स के फार्मूला आ गया बेटा। अब आपको पता है फार्मूला क्या है, ये फार्मूलाज अच्छे से याद कर लें जो 2 इनवर्सेस को एक इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला है कॉज इनवर्स, ये फार्मूला अच्छे से याद कर लें बेटा, आपने यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ मैं। कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। स्क्वायर ने बेटा 16/25, 225 डिवाइड बाय 289 बेटा, यहाँ से 25 माइनस 16 289 माइनस 225 बेटा, यहाँ से हमारे पास 9 और यहाँ से बेटा 64, 9 किसका स्क्वायर है 3 का और 64 8 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट है बेटा। तो स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट है हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 25 का 5 और 289 का 17, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें 24, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें 85, तो यहाँ से हमारे पास 85 यहाँ भी है 85 यहाँ भी है, 60 में से 24 अगर बेस सेम होती है तो एलसीएम सेम होता है बेटा, तो 60 में से माइनस करें 24 को 36 डिवाइड बाय 85, तो हमारे पास 36 डिवाइड बाय 85 ही प्रूव करना था। लेंथी है, मुश्किल नहीं है। 7 हमारे पास है, बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। आपके पास 3 साइन इनवर्स आए हैं, आपने π/2 के इक्वल प्रूव करना है बेटा। सो आपको पता है ये वही 10 वाला क्वेश्चन है उसी की तरह, यानी पहले आप इन 2 साइंस को सॉल्व कर लें, 2 साइंस इनवर्स को एक साइन इनवर्स बना लें, जो जवाब आएगा फिर उसके साथ इसको मिला के दोबारा से सॉल्व करें तो आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, π/2 आ ही जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको जवाब फौरन पता चल जाता है कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, क्योंकि जवाब पहले ही गिवन होता है बेटा। सो पहले दो साइन इनवर्स पे साइन इनवर्स का फार्मूला लगाएं। अब फार्मूला आपको ये याद करना है बेटा, ये टेबल आपने याद करना है अच्छे तरीके से। सो ये टेबल याद होगा आपको तो आपको कन्वर्जन करनी आ जाएगी, बहुत आसान होगी। ठीक बेटा, फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा, लेकिन कॉस में अगर प्लस हो तो माइनस आता है, माइनस हो तो प्लस होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद करना। ये हमारा x की वैल्यू है और ये हमारे y की वैल्यू है। जी बेटा x y हमने अपनी जगह पे इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 1/5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 1/2 आ गया। इसको ऐसे ही चलाएंगे साथ, ये बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता है दूसरी साइड। जी 5 माइनस 1 2 माइनस 1 यानी 4 आ गया और 1 आ गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है बेटा, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट अब दोनों पे है, 4 पे भी है और 5 पे भी है। 4 का तो 2 लिख लिया हमने, 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता, हम स्क्वायर रूट 5 ही लिखेंगे बेटा। यहाँ भी 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, हम स्क्वायर रूट 2 ही लिखेंगे बेटा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास a का स्क्वायर रूट हो और b का स्क्वायर रूट हो तो आप a क्रॉस b यानी कि आप उनको एक साथ लिख सकते हैं। तो ये देखें 2 1 जा 2, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 10 हो गया बेटा। इस प्रॉपर्टी की मदद से हमने उनको अंदर वाला को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 जा 10, 2 5 2 जा 10। अब एलसीएम सेम है, 2 प्लस 1 क्या होता है 3 हो जाएगा। अगर बेस डिनोमिनेटर सेम होता है बेटा तो हम ऊपर वाले नॉमिनेटर को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो डिपेंड करता है साइन क्या है। अब देखें ये हमारे 2 साइन जो थे वो एक साइन बन चुका है और ये जो साइन था वो साथ साथ चल रहा है। अब दोबारा फार्मूला लगा दें, दोबारा से वही x y 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 10 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा बेटा। 10 माइनस 1 10 माइनस 9 9 रह गया और यहाँ 1 रह गया। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो स्क्वायर रूट ऐसे एज इट इज आएगा, ये वाला भी स्क्वायर रूट एज इट इज आएगा जी। 3 3 जा 9 और स्क्वायर रूट 10 बेटा, स्क्वायर रूट
10 का स्केयर हो जाएगा बेटा। ये देखें बेटा, स्केयर रूट 10 और स्केयर रूट 10, स्केयर रूट 10 का स्केयर हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ भी सेम, तो कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो हमारे पास आंसर आएगा 9/10 और 1/10। फिर बेस डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 10/10 हो जाएगा और ये 10 10 से कैंसिल हो जाएगा। साइन इनवर्स 1, अब आपको ये टेबल याद होना चाहिए कि साइन 1 किस एंगल पे होता है। शाबाश, 90 डिग्री पे 1 होता है बेटा। 90 डिग्री को लिखने का क्या तरीका है बेटा, π/2। तो ये सॉल्व हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड राइट साइड से, हमने राइट हैंड साइड को प्रूव किया। मुश्किल नहीं है, एक बार अच्छे तरीके से जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/3। मैंने आपको बताया था पहले भी, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। 2 tan इनवर्स जहां भी आ जाए उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करें। अब ये दोबारा सीख लें कि 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे तब्दील किया जाता है। तो इसके लिए ये फार्मूला है हमारे पास। सबसे पहले आपने लेट करना है tan इनवर्स 1/3 को अल्फा के इक्वल। बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 को भी लेट कर लेते हैं, 2 भी साथ लिखते हैं। 2 को साथ नहीं लिखना, आपने जस्ट इस वैल्यू को अल्फा के इक्वल लेट कर लेना है। tan इनवर्स उधर जाके tan अल्फा हो जाएगा, तो tan अल्फा की वैल्यू आपके पास 1/3, यानी यहां से tan अल्फा की वैल्यू 1/3 आ जाएगी यहाँ पे। अब आप फार्मूला लगाएं, ये हमेशा याद रखना है फार्मूला, tan 2 अल्फा 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा 1/3, tan स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ऊपर वो 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 आ गया और 3 नीचे है तो नीचे 3 लिखा। बाकी एलसीएम लेंगे, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया कि फोर्थ वाली ऊपर चली जाती है और थर्ड वाली नीचे आ जाती है। यहाँ से कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो 3/4 आ गया। तो आप tan को इधर लेके आएंगे, इनवर्स हो जाएगा। और ये अल्फा है बेटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 1/3। तो ये देखें ना, 2 रह जाता है, 2 अल्फा। जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं 2 साफ आ जाता है। तो इसलिए हम 2 को कंसीडर नहीं करते। जब हम फार्मूला tan 2 का लगा रहे हैं तो वो खुद ब खुद यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड पे। तो देखें 2 tan इनवर्स 1/3 किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स 3/4। यानी ये 2 खत्म करके आपने सिर्फ tan में ले गए वैल्यू। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसकी जगह पे आप ये पुट कर दें, तो ये देखें यहाँ पुट कर दिया, 2 खत्म हो गया। आप देखें सिंपल फॉर्म बन गया है, tan इनवर्स और tan इनवर्स, कोई 2 नहीं है तो हमारे पास एक फार्मूला है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड बनाएंगे, 5/4 हमने बनाना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला क्या है बेटा, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो बेटा यहाँ पे क्या आया बेटा, tan इनवर्स ये आपका x है और ये आपका y है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। एलसीएम लें, 4 1 जा 4 7 3 जा 21 और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 28 आएगा। इस तरह 3 1 जा 3 और 7 8 जा 28, 28 माइनस 3 यहाँ पे लिखा और ये 28 से बेटा कैंसिल हो गया। जैसे ये एलसीएम आया 28 नीचे आ गया, फोर्थ और सेकंड हमारे पास कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ऊपर 25 बन गया, 28 माइनस 5 माइनस 3 कितना होता है 25, तो 25 से कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1, tan किस एंगल पे, इस टेबल की मदद से 1 के इक्वल होता है बेटा, शाबाश, π/4 के। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/4। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सॉल्व करना है, 4 tan आ गए बेटा। तो आप क्या करेंगे, पहले इन 2 टैन्स को और इन 2 टैन्स को एक वक्त पे ही सॉल्व करेंगे। इन 2 टैन पे एक फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस का, दरम्यान में प्लस आएगा। फिर इन 2 टैन पे कौन सा फार्मूला लगेगा, माइनस का। अब फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। ये आपका x है और ये आपका y है, सो x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। और इसके लिए ये आपका x है और ये आपका y है, तो x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे बेटा एलसीएम आ जाएगा, 13 10 जा 3 7 जा 21 बेटा,
इसी तरह नीचे 3 13 जा 39, इसी तरह 10 मल्टीप्लाई बाय 7 70, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 39 आ गया। बिल्कुल सिमिलरली 7 9 जा 63, 5 2 जा 10 और आपस में इनको मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है। यहाँ पे 1 एज इट इज आ गया, 9 मल्टीप्लाई 2 18 होता है, 5 7 जा 35 आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 130 में से 21 गया 109 और नीचे 39 आ गया। ये एलसीएम आ जाएगा 39 प्लस 70 डिवाइड बाय 39 बेटा। सिमिलरली 63 में से 10 गया 53 और 35 एज इट इज आ जाएगा और इसी तरह एलसीएम लेंगे 35 प्लस 18 तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 35 नीचे एज इट इज आ जाएगी। अब आपको पता है कि ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास 109 39 प्लस 70 वो भी 109 ही होता है बेटा। इसी तरह 35 प्लस 18 वो भी 53 ही होता है बेटा। तो यहाँ से 109 से 53 से तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 आ गया बेटा। अब tan इनवर्स कौन से एंगल पे 1 होता है टेबल की मदद से आप देख लें, 45 डिग्री यानी पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4 एज इट इज, पाई प्लस पाई 2 पाई, इससे कैंसिल हो गया तो पाई बाय 2 यानी ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई है। सो आसान क्वेश्चन है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने कुछ और कॉन्सेप्ट आपने सीखने हैं, जैसे कि सीकेंट स्क्वायर tan इनवर्स 1/4 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर cot इनवर्स 2/5 और इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाय 400। अब इसको सॉल्व करना है बेटा। तो आपने इस tan को कंसीडर करना है, tan इनवर्स को, इस tan इनवर्स से सीकेंट स्क्वायर बनाना है बेटा। तो सबसे पहले tan को अल्फा ले लें, tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/4। tan से सीकेंट में जाने का फार्मूला बेटा, सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए बेटा। 3 आइडेंटिटीज यूज होती हैं, आपको ये 3 आइडेंटिटीज याद है तो आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं बेटा। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और तीसरी आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो ये देखें tan से सीकेंट में या सीकेंट से tan में जाने के लिए ये आइडेंटिटी यूज होगी, साइन से कॉस में और कॉस से साइन में जाने के लिए ये आइडेंटिटी यूज होगी, कॉट से कोसिकेंट में और कोसिकेंट से कॉट में जाने के लिए थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी। तो हमने tan से सीकेंट में जाना है, सेकंड आइडेंटिटी tan स्क्वायर है, tan की वैल्यू पुट करें 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16, 16 प्लस 1 यानी 17/16। हमें सीकेंट नहीं, सीकेंट का स्क्वायर चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 17/16 आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर अल्फा, अल्फा की क्या वैल्यू है बेटा, tan इनवर्स 1/4, तो अल्फा की जगह tan इनवर्स 1/4। तो आप देखें वो शक्ल बन नहीं गई जो आपके क्वेश्चन में है, तो आपने अंदर वाले tan से सीकेंट स्क्वायर बना दिया। सिमिलरली अंदर जो कॉट इनवर्स लिखा हुआ है उससे कोसिकेंट स्क्वायर बना दें जी। कॉट को बीटा ले लें, कॉट इनवर्स इधर आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉट बीटा इज इक्वल टू 2/5। अब कॉट से कोसिकेंट में जाना है बेटा, ये देखें कोसिकेंट स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो फार्मूला क्या बनेगा आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो यानी आइडेंटिटी से आप इजीली फार्मूलाज को ड्राइव कर सकते हैं बेटा। वैल्यू पुट करें 2/5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/25, 25 प्लस 4 29 आ जाएगा बेटा। कोसिकेंट नहीं चाहिए, कोसिकेंट का स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो आपके पास 29 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 29/25 आ गया। तो आपने ये भी वैल्यू फाइंड कर ली, ये भी वैल्यू फाइंड कर ली। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू क्या निकली है 17/16, 29 डिवाइडेड बाय 25 यानी 25 मल्टीप्लाई 17 425 और 16 मल्टीप्लाई 29 464 एलसीएम लिया है और 16 मल्टीप्लाई 24 25 इज इक्वल टू 400 बेटा। यहाँ पे क्या आएगा 400 आएगा। तो ये इन दोनों को जमा करें 889 डिवाइडेड बाय 400 और यही हमने प्रूव करना था बेटा। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था बिल्कुल सिमिलर वही क्वेश्चन है बेटा। आपके पास यहाँ पे tan था, बाहर सीकेंट था। अब
यहाँ पे कॉट था और बाहर कोसिकेंट था बेटा, तो यहाँ पे वो बाहर और अंदर उसने वैल्यू को चेंज कर दिया बेटा, क्वेश्चन वही है बेटा। तो आप अंदर वाली वैल्यू को अल्फा के इक्वल लेट कीजिए, सीकेंड इनवर्स है उधर जाके सीकेंड अल्फा हो जाएगा, सीकेंड से tan बनाना है आपने, तो क्या फार्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, वो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि सीकेंड से tan में कैसे जाते हैं और tan से सीकेंड में किस तरह कन्वर्ट होते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ से सीकेंड 3 है, वैल्यू पुट करें, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ ये tan की वैल्यू है 8, तो हमें tan स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो tan हमारे पास tan स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह बेटा बीटा बीटा में हमारे पास क्या है बेटा कि हमारे पास कोसिकेंट को हम बीटा ले लें बेटा, तो कोसिकेंट इनवर्स उधर जाके कोसिकेंट हो जाएगा 4 आ गया। अब कोसिकेंट से कॉट में जाना है, तो कॉट इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 15, कॉट नहीं चाहिए, कॉट का स्क्वायर चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो कॉट स्क्वायर बीटा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कॉट tan स्क्वायर अल्फा 8 आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज आ गई, यहाँ से वैल्यू भी आई, यहाँ ये वाली वैल्यू भी आई, ये आई है 8 और ये आई है 15 बेटा, तो 8 प्लस 15 क्या होता है 23, और यही हमने प्रूव करना था। बिल्कुल सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 12 हम इसके बाद करेंगे बेटा, पहले 13 समझ लें। tan इंटू साइन इनवर्स x प्रूव करना है, इसके इक्वल है, तो इसको जो अंदर एंगल लिखा हुआ है इसको अल्फा के इक्वल लेट कर लें, साइन इधर आके साइन अल्फा हो जाएगा, यहाँ से कॉज अल्फा मालूम कर लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉज नहीं चाहिए हमें, सीकेंड चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें tan में जाना है। तो देखें साइन से कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी रेसिप्रोकल लेंगे कॉस सीकेंड में तब्दील हो जाएगा। अब सीकेंड से डायरेक्ट रास्ता है tan में जाने के लिए, फार्मूला है tan इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, यही फार्मूला जो यहाँ पे यूज हुआ है, सेम यही फार्मूला। तो सीकेंड से tan में हम जा सकते हैं, सीकेंड की वैल्यू लिखें 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, बाहर माइनस है, माइनस जब अंदर शिफ्ट होगा ये प्लस हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan अल्फा। अल्फा की क्या वैल्यू है बेटा, साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्वेश्चन बन गया बेटा और आपका वो प्रूव हो गया। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। 2 tan इनवर्स x, तो मैंने आपको कहा हुआ है जब भी 2 tan इनवर्स आ जाए तो आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपने tan इनवर्स को अल्फा के इक्वल लेट करना है, 2 को सिलेक्ट नहीं करना, 2 को यहाँ पे राइट नहीं करना बेटा, तो सिर्फ tan इनवर्स को आपने अल्फा के इक्वल किया, tan जाके tan अल्फा हो गया। अब यहाँ पे tan 2 अल्फा का फार्मूला लगाना है ताकि हम कन्वर्ट कर सकें 2 tan को 1 tan। सो फार्मूला क्या है हमारे पास, 2 tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू x है तो 2x 1 माइनस x स्क्वायर, अब tan कन्वर्ट हो गया बेटा, 2 tan इधर आके इनवर्स हो जाएगा, 2 अल्फा रह जाएगा, अल्फा की वैल्यू बेटा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 आ जाता है जब हम अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। 2 tan इनवर्स x की वैल्यू आई है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने 2 tan को एक tan में कन्वर्ट कर दिया बेटा, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने प्रूव करना है। अब tan से साइन में जाने का रास्ता ही नहीं है, tan से हम एक ही चीज में जा सकते हैं, सीकेंड, सीकेंड का रेसिप्रोकल लेंगे तो cos बन जाएगा, cos से फिर साइन में जाएंगे हम, तो ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है लेकिन आसान है, इतना आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आपके लिए बहुत आसान है बेटा। tan से साइन में जाना है, कोई रास्ता नहीं है, तो tan से सीकेंड में, सीकेंड का रेसिप्रोकल लेंगे तो cos आ जाएगा, cos से फिर चले जाएंगे साइन में बेटा। सो tan को लेट कर ले बीटा, tan बीटा हो जाएगा 2x ओवर ये tan बीटा की वैल्यू है बेटा, तो फार्मूला क्या है सीकेंड में जाने के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, बीटा tan बीटा की वैल्यू 2x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है बेटा, 2 2 जा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी स्क्वायर है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर,
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा। तो ये अच्छे से समझ लें, ये चीज यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया ताकि एलसीएम आ गया बेटा। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन हो रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैल्यू बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या लिखा है 4x स्क्वायर, और नीचे एज इट इज आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से कटिंग हो रही है बेटा, 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर लाइक टर्म्स है, आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। एक माइनस का है एक प्लस का, यानी ये माइनस कर देंगे, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव 4 बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अब दोबारा देखें, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab, जब हमने माइनस का फार्मूला ओपन किया, ये क्या बना हुआ बेटा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यानी ओपन किया था माइनस का फार्मूला, वो 4x स्क्वायर के साथ प्लस माइनस होके किसका फार्मूला बन गया, प्लस का फार्मूला बन गया। ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया। यहाँ से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका सीकेंड आ गया। सीकेंड को रेसिप्रोकल लें तो कॉस आ जाएगा, यानी 1 माइनस ऊपर आ जाएगा, प्लस वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब कॉस आ गया, कॉस से साइन में चले जाएं, क्या फार्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आपका साइन आ जाएगा, कॉस की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, एलसीएम लें, नीचे वाला स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, यहाँ हमने मल्टीप्लाई लिखा, दोनों स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मजीद इसको माइनस को अंदर शिफ्ट करें तो ये माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, x की 4 से कैंसिल हो जाएगी, रह क्या जाएगा 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट है बेटा, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है बेटा, और ये भी स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा बेटा, बीटा की वैल्यू आपके पास 10 आपने कंसीडर की थी बेटा, और देखें आपने यही प्रूव करना था साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे कि 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अगर tan होता तो हम कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि tan से डायरेक्ट हम जाते हैं सेकंड में, और सेकंड का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या लेके आता है, cos लेके आता है बेटा। तो यहाँ पे 2 tan है बेटा, तो मैंने आपको पहले भी बताया ये क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन इस जैसे हमने सॉल्व किए हैं जहाँ पे 2 tan है बेटा। तो 2 tan को पहले tan में कन्वर्ट करें, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला आप याद कर लें, tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बेटा। तो ये फार्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे 2 tan वाली, तो आपके पास tan इनवर्स आ जाएगा। उसका तरीका क्या है, सबसे पहले tan को कंसीडर करें, 2 नहीं लिखना बेटा, ये वाला 2 नहीं लिखना बेटा, सिर्फ tan को कंसीडर करें, अल्फा के इक्वल tan इनवर्स है, उधर जा क्या हो जाएगा tan अल्फा हो जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह वैल्यू पुट करते हैं, tan अल्फा की वैल्यू है x, तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे tan 2 अल्फा है बेटा, तो tan इधर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा बेटा, tan यहाँ पे आगे इनवर्स हो जाएगा बेटा, और यहाँ से बेटा अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स x, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास 2 tan इनवर्स x, यानी ये आपकी शक्ल बन जाएगी बेटा, और यहाँ पे बेटा क्या है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या किया है 2 tan इनवर्स को आपने शिफ्ट किया है tan इनवर्स में, और उसके लिए आपको ये फार्मूला आना चाहिए। तो यहाँ से हम ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे बेटा, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है बेटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब tan से हम जाएंगे सीकेंड में, हम सीकेंड में जा सकते हैं बेटा, ये बात याद रखनी है। सो tan से सीकेंड में क्या फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला याद कर लें कि tan से सीकेंड में बेटा, ये tan लिखा हुआ है जी बेटा, सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बेटा। सो tan अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, इसको आप लेट कर लें अल्फा की इक्वल, tan उधर जा क्या हो जाएगा tan अल्फा, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे बेटा, 2x ओवर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 2x के साथ भी है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ भी है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है बेटा,
और नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब एलसीएम लीजिए तो ये चीज इधर चली जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यानी ये चीज आपकी यहाँ चलेगी। आपके पास डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा। सो ये स्क्वायर ओपन कीजिए बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4x हमारे पास ऐसे ही साथ में लिखा हुआ था बेटा। अब देखिए माइनस 2x प्लस 4x क्या होता है, प्लस 2x, प्लस माइनस करें तो क्या आता है, प्लस आता है बेटा। माइनस 2 प्लस 4, क्योंकि लाइक टर्म्स है, एक्स स्क्वायर दोनों है बेटा, तो हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, तो प्लस 2x स्क्वायर आएगा बेटा। सो आपने देखे माइनस का फार्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और आपको मिला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आपके पास ये प्लस का फार्मूला है बेटा। तो ये आपके पास प्लस का फार्मूला आ गया बेटा। तो एक्स प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा। सो ऊपर प्लस का फार्मूला बन गया, नीचे माइनस का फार्मूला बन गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये भी और ये भी। तो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सीकेंड है, सीकेंड का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा और कॉस उस तरफ जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो आपका ये प्रूव हो गया है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में हमने कॉस साइन इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट हमने प्रूव करना है बेटा। आप साइन इनवर्स को अल्फा लीजिए, साइन हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स, साइन को कॉस में बदल दें, क्या फार्मूला है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। जी साइन अल्फा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, तो एक्स यहाँ पुट किया दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, साइन इनवर्स अल्फा, तो साइन कॉस अल्फा, अल्फा की जगह में क्या लिखना है, साइन इनवर्स एक्स, और किसके इक्वल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, आसान है, साइन से कॉस बनाना है बेटा, एक ही फार्मूला यूज होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स को टेन बनाना है। अब यहाँ टेन हो जाता ना, तो टेन टेन प्लस वाला फार्मूला लगता है और टेन बन जाता, तो कॉट को टेन बना ले, पहले इसको अल्फा के नहीं इक्वल, कॉट इनवर्स उधर जाके कॉट अल्फा हो जाएगा। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन होता है बेटा, आपको पता है। तो कॉट का रेसिप्रोकल यानी इसके नीचे 1 है, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है बेटा, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 1 एक्स प्लस 1 नीचे आ, एक्स प्लस 1 नीचे आ जाएगा बेटा। तो कॉट से टेन बन गया, टेन इनवर्स इधर आके टेन इनवर्स हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1 को आपने 1 ओवर एक्स प्लस 1 बना दिया। तो यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे आपने कॉट को टेन बना दिया तो टेन पुट कर दे बेटा, तो यहाँ पे टेन आ गया। अब ये भी टेन है और ये भी टेन है, तो एक टेन ही बनाना है आपने, तो टेन का प्लस वाला फार्मूला लगाएं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब एलसीएम लीजिए, ये चीज हो जाके मल्टीप्लाई होगी एक्स के साथ, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आएगा और प्लस 1, ये ऊपर 1 जो मौजूद है, और एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस 1 बेटा। इसी तरह से x प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 ही आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा बेटा। अब x प्लस 1 एलसीएम है तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ से प्लस x और माइनस x ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे हमारे पास 1 रह गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपकी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना है बेटा। सबसे पहला स्टेप, आप लेफ्ट हैंड साइड को एक इक्वल लेट कर लें, सो एक इक्वल लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लें बेटा। अब दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर दें, कॉस यहाँ भी अप्लाई कर दें, कॉस यहाँ भी अप्लाई कर दें, और ये जो tan इनवर्स के साथ 2 लिखा हुआ है इसको जरा बाहर लिख लें और बाकी अंदर लिख लें, ये आपका पूरा का पूरा एंगल बन गया है, यानी cos 2 और ये एंगल है, इसमें 3 tan आ रहे हैं, तो ये सारा एंगल है, ये समझ लें अल्फा है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, cos 2 और ये सारा क्या है, अल्फा, यानी कोई एंगल है। तो हमारे पास फार्मूला है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यानी हमारे पास cos 2 अल्फा, तो हमारे पास क्या है 1 माइनस tan
और ये स्क्वायर मैंने बाहर लिखा है बेटा, होल का स्क्वायर, और 1 माइनस टेन एल्फा 1 प्लस टेन एल्फा स्क्वायर, इसका भी यहाँ पे लिखा है बेटा, बाहर लिखना है बेटा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो 1 माइनस टेन एल्फा 1 प्लस टेन एल्फा, ये फार्मूला आ गया। अब आपको पता है टेन टेन इनवर्स को कैंसिल कर देता है, टेन टेन इनवर्स को कैंसिल कर देता है बेटा, 1 होता है बेटा वो। सो 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 टेन फाइव बाय 2 का होल स्क्वायर 1 प्लस टेन थीटा बाय 2 टेन फाइव बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये थीटा बाय 2 के ऊपर भी है और 5 बाय 2 के ऊपर भी है, इसी तरह ये स्क्वायर इन दोनों पे है, तो हमने दोनों के साथ स्क्वायर लिखा है बेटा। तो एक बार अच्छे तरीके से इसको नोट कर लें, समझ लें, आसान है, मुश्किल नहीं है बेटा। इसी तरह से टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 यानी थीटा बाय 2, फार्मूला है टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर थीटा है तो थीटा, अल्फा है तो अल्फा, अगर फाई है तो फाई। सो टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसी तरह से टेन स्क्वायर फाई बाय 2 1 माइनस कॉस फाई 1 प्लस कॉस फाई। इसी तरह से यहां भी टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। टेन स्क्वायर फाई बाय 2 1 माइनस कॉस फाई 1 प्लस कॉस फाई। यानी आपको ये दो फार्मूले याद होने चाहिए इस सवाल के लिए बेटा, अच्छे से याद कर ले बेटा। तो कहां कहां लग रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, cos 2 अल्फा और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ये यहाँ पे आपके यूज होने हैं। सो ये दोनों डिवाइड और डिवाइड में है बेटा, डिनोमिनेटर में है, तो एलसीएम आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखो ये दोनों 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए और होल का एलसीएम ये दोनों आ गए, और यहाँ पे ये दोनों मौजूद है, पहले ही माइनस वाले तो ये माइनस वाले इधर ही मौजूद है। इसी तरह सिमिलरली ये दोनों प्लस वाले हैं तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो प्लस वाले यहाँ आ जाएंगे बेटा ये, और ये एलसीएम आ जाएगा नीचे, माइनस वाले एज इट इज अपनी जगह पे मौजूद है। अब आपको पता है सेकंड और फोर्थ अगर सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं, बाकी आप मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 1 से 1, 1 को cos फाई से cos फाई, 1 को cos थीटा को 1 से cos थीटा को cos फाई से, तो ये दोनों आ गए। सिमिलरली 1 को 1 से प्लस 1 आना चाहिए था, मैंने माइनस लिखा है बेटा, बाहर माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा बेटा। 1 को cos फाई से माइनस cos फाई होना चाहिए, मैंने प्लस लिखा है बेटा, तो मैंने बाहर वाले माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया बेटा, तो माइनस प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाए। इसी तरह माइनस cos थीटा को 1 से करेंगे तो माइनस cos थीटा आएगा, तो मैंने प्लस लिखा है ताकि माइनस वो जो बाहर वाला माइनस है वो अंदर शिफ्ट कर दिया डायरेक्ट, आप एक स्टेप ज्यादा कर सकते हैं बेटा। और फिर इसी तरह cos को cos फाई से तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन मैंने माइनस ही लिखा है क्योंकि बाहर वाला माइनस उसे फिर दोबारा माइनस ही कर देगा। और सिमिलरली नीचे भी मल्टीप्लिकेशन की है, नीचे प्लस है तो साइन का फर्क नहीं होगा, मैंने जो साइन आ रहा था वही लिखा है। जो चीज कैंसिल होती है कैंसिल कर दें, cos को cos से 1 को 1 से कैंसिल कर दें, cos थीटा cos फाई आपस में कैंसिल कर दें, तो क्या बन गया cos थीटा 2 cos थीटा cos फाई 2 cos फाई बेटा। सिमिलरली cos फाई को cos फाई से आपके पास ये माइनस का आता है, जब यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को cos फाई से तो माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा, और cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस 1 2 cos थीटा cos फाई 2 cos थीटा cos फाई। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, नीचे से भी 2 कॉमन ले लें, 2 से कैंसिल हो जाएगा और cos उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो cos थीटा cos फाई 1 प्लस cos थीटा cos फाई। तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 है, आपने इसको अच्छे से समझना है। हमने इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को कंसीडर करना है, तो राइट हैंड साइड को आपने एक इक्वल लेट कर लेना है बेटा, दोनों तरफ आपने tan अप्लाई करना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया बेटा। अब tan का फार्मूला है tan अल्फा माइनस बीटा, इसका फार्मूला होता है tan अल्फा tan बीटा, माइनस है तो माइनस आएगा बेटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। बेटा फार्मूलाज प्रीवियस ही रिपीट हो रहे हैं, तो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होता है आप उसको साइड पे लिख लिया करें, तो आपको पता लगेगा कि ये बार बार वही फार्मूलाज जो हैं रिपीट हो रहे हैं बेटा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या फार्मूला है, टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। अब यहाँ पे ये देखना है बेटा पाई बाय 4 क्या होता है, शाबाश 45 डिग्री। टेबल में इसकी वैल्यू मौजूद है, टेबल में tan 45 डिग्री 1 होता है बेटा, तो यहाँ tan 45 डिग्री 1 आ गया, tan 45 डिग्री यहाँ 1 आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो tan x बाई 2 ही होगा। तो ये आपको प्रोसेस सब अंडरस्टैंड करना है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा देखें, हमें अपना सवाल कॉट में प्रूव करना है बेटा, ये बात याद रखिएगा। तो हमें tan नहीं चाहिए, tan का रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट आ जाएगा। रेसिप्रोकल मीन नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखने और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिखने। तो ये देखें मैंने प्लस ऊपर लिख लिया, माइनस को नीचे लिख लिया बेटा। tan को चेंज करें, साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस, x बाई 2 था तो ये भी x बाई 2 ही होगा बेटा। एलसीएम लीजिए, कॉस यहाँ चला जाएगा और ये कॉस भी यहाँ चला जाएगा, दोनों तरफ कॉस आ गया, और एलसीएम क्या आ गया, कॉस x बाई 2 कॉस x बाई 2। तो यहाँ से ये चीज कैंसिल होगी बेटा, 2 एंड 4 अगर सेम हो तो कैंसिल हो जाता है बेटा। कॉट ए ये हमारे पास आ गया। यहाँ से बेटा अब याद रखना है हमने इसका क्या लेना है, रैशनलाइज करना है, तो कॉस माइनस से दोनों तरफ करेंगे और साइन से भी, ये यहाँ पे x बाई 2 होगा बेटा, सेम एंगल से आप रैशनलाइज करेंगे बेटा, x बाई 2 एंड x बाई 2। सो अब पेपर में कैसे याद रहेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा कि आपको यहाँ पे ऊपर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनाना है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी आपको चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर चाहिए बेटा, तो आपको किससे, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे ये वाली वैल्यू, और क्यों चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है। अब कौन सा फार्मूला है वो नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेकिन आपने इसी स्टेप को पढ़ते हैं बेटा, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से दोनों तरफ, तो ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे भी मल्टीप्लाई करना मजबूरी है क्योंकि हम कैंसिल आउट होकर 1 आ जाता है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये ला है हमारे पास कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से बेटा, पॉजिटिव नंबर से या नेगेटिव नंबर से, जीरो से नहीं बेटा। अच्छा नीचे हमारे पास ये सेम बन गया बेटा, a माइनस बी, तो क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम वैल्यू बन गई है बेटा। यहाँ देखें सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर होता है बेटा। जिस तरह ये देखें a माइनस बी किसकी इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना। तो नीचे हम स्क्वायर ओपन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का फार्मूला है तो माइनस का स्क्वायर ओपन कर देंगे। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, ये समझना है बेटा आपने, फार्मूला है cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला है हमारे पास, ओरिजिनल जो फार्मूला है। ये फार्मूला हमें क्या बताता है, आप इसे 2 एंगल देंगे आपको एक एंगल देगा। अगर आप यहाँ पे 4 एंगल पुट करेंगे ये आपको 2 और 2 एंगल देगा, 6 एंगल से आपको 3 एंगल देगा, मतलब हाफ कर देता है। और अगर आपने एक ही एंगल दिया इसे, तो ये क्या करेगा, हाफ कर देगा एंगल। तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, इसका मतलब क्या हुआ, cos x। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे इन दोनों की जगह पे हमने क्या लिखा, cos x। तो इस फार्मूला को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, हर क्वेश्चन के की पॉइंट आपने साइड पे लिखने अपने रजिस्टर पे कि इस क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज हुआ, ठीक है। अच्छा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, सिंपल आइडेंटिटी बेटा, आपके पास ये 1 की इक्वल होती है। अच्छा उसके बाद बेटा आपके पास है -2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। अब इसको अंडरस्टैंड करना बेटा, आइडेंटिटी आपने पढ़ी है साइन 2 अल्फा, क्या होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा। ये क्या आइडेंटिटी है, अगर 2 एंगल देंगे तो एक एंगल मिलेगा, 4 एंगल देंगे तो 2 मिलेंगे, यानी हाफ कर देते हैं एंगल को, और अगर एक ही एंगल देंगे तो हाफ एंगल मिलेगा। तो देखें ये क्या मिला, 2x बाय 2 cos x बाय 2, क्या होता है साइन x, ये देखिए साइन x 2x
साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये चीज बनी है बेटा, ये फार्मूला ये बना है बेटा, ठीक है। अब ये कॉट है उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, और देखें आपकी यही राइट लेफ्ट हैंड साइड है, हमने उसी लेफ्ट राइट हैंड साइड से प्रूव कर दिया, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। तो एक ही जगह पे आप एक ही वैल्यू पुट कर सकते हैं और आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूव हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। आप हर क्वेश्चन के फार्मूलाज को लिख लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 में आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। हमने शो करना है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई जी। इसको शो करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये जो tan इनवर्स z था उधर जाके हमारे पास क्या हो गया, माइनस हो गया बेटा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फार्मूला हमारे पास होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यानी डबल tan इनवर्स को सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो हमने अप्लाई किया x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो गया बेटा। ये अब ये tan इनवर्स था उस तरफ जाके tan हो गया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको अलाइड एंगल का आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में 10th चैप्टर में, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ही अलाइड एंगल का था, आपको वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आपको डिटेल से वो समझना है तो आपको इसी वीडियो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 10th चैप्टर, पहला क्वेश्चन आप समझ लें, एक क्वेश्चन ही आप समझ लें तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज अलाइड एंगल बेटा। अच्छा, यहाँ से वो अलाइड एंगल कैसे होता है बेटा, अगर आपके पास पाई है तो पाई को आप क्या लिखते हैं 180, 180 को आप क्या लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 90, मतलब आपने यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसको 2 मल्टीप्लाई करना है, 90 के मल्टीपल्स में लाना होता है बेटा। तो 90 के मल्टीपल में दिया होगा तभी अलाइड एंगल बनता है बेटा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90। अब रूल ये है कि अगर यहाँ पे इवन नंबर आ जाए, 90 का मल्टीपल जो है वो इवन हो तो चेंज नहीं होना, tan ने tan ही रहना है बेटा, और आपके पास ये एंगल आ जाएगा साथ। तो 2 पाई 2 मल्टीप्लाई बाय 90 होता है, तो tan ने tan ही रहना है और साथ में ये एंगल लिख लेना है बेटा, ठीक है। बाकी ये क्वाड्रेंट का कैसे पता लगता है, ये 2 है बेटा, तो 2 ये है बेटा, ये 2 है बेटा, आप ये टेबल बना ले 0 1 2 3। अब माइनस कर रहे हैं तो पीछे चले जाएं इस क्वाड्रेंट में, और अगर प्लस हो रहा है तो अगले क्वाड्रेंट में आ जाए। यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट tan का घर नहीं होता। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव, तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये tan है तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब बाहर माइनस आएगा। सिमिलरली पाई है बेटा, पाई को 2 मल्टीप्लाई बाय 90 लिखते हैं, शाबाश। अब पाई में से ये माइनस हो रहा है तो इसका मतलब tan और ये एंगल आ गया बेटा, और माइनस क्यों आया, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट है, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 यानी ये 2 है, 2 हमारे पास यहाँ पे होता है। अगर तो माइनस हो रहा है तो पीछे चले जाएंगे आप, और अगर प्लस हो रहा है तो आगे चले जाएंगे। तो माइनस हो रहा था तो हमने क्या किया, ये एंगल साथ में माइनस आया बेटा। सो यहाँ पे और कॉन्सेप्ट, tan इनवर्स को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस बच जाएगा और z बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस z को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, z को इस तरफ प्लस करें, आपका प्रूव हो गया बेटा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, tan इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 4, और हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। सो tan इनवर्स और tan इनवर्स प्लस हो रही हैं, हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई किया, tan इनवर्स x प्लस y, यानी ये हमारा x है और ये हमारा y है बेटा। सो x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4, और यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आएगा, ये वैल्यू 3x प्लस 1 इधर चली जाएगी, 3x माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगी बेटा, और एलसीएम क्या आएगा 3x माइनस 1 और 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बेटा, यहाँ पे ये 3x प्लस 1 आएगा बेटा। जी बेटा, सिमिलरली ये दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर में, ये दोनों वैल्यूज 3x माइनस 1 और 3x प्लस 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ आ जाएंगी, और यहाँ क्या रह जाएगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, और एलसीएम 3x माइनस 1 और 3x प्लस 1, यानी यहाँ पे 3x प्लस 1 आएगा बेटा, प्लस 1।
अब यहाँ पे आपको पता है सिमिलर अगर हो तो ये हमारे पास क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाती है। और ये जो tan इनवर्स था इस तरफ आके tan हो गया। अब tan पाई बाय 4, शाबाश, tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है बेटा। सो tan 45 डिग्री 1 आ गया बेटा, और ये वैल्यूज हमारे पास एज इट इज यहाँ पे आ गई। अब इनको मल्टीप्लीकेशन की है बेटा। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाय 1 2x बेटा, और इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 3x, और -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 हमारे पास आएगा। और मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6x स्क्वायर, 2 1 जा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3x 3x, 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 बेटा। इसी तरह से 2x 3x से 6x स्क्वायर, 2x -1 से -2x, और फिर +1 मल्टीप्लाई बाय 3x 3x, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -1 बेटा। सिमिलरली नीचे a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा, फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा। सो यहाँ पे, और ये tan पाई बाय 4 बेटा, tan पाई बाय 4 क्या होता है, पाई बाय 4 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होता है बेटा, 1 होता है बेटा। तो हमने क्या लिखा, 1 लिखा बेटा। अब यहाँ से कैंसिलेशन कर लीजिए, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है, 2x माइनस 2x 3x माइनस 3x और प्लस 3x कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से क्या, 6x और 6x स्क्वायर 12x स्क्वायर, -1 एंड -1 -2 आ गया बेटा। माइनस को अंदर शिफ्ट कर दीजिए, -4x स्क्वायर +1 हो जाएगा बेटा। तो -1 +1 कैंसिल हो गया। 9x स्क्वायर से 4x स्क्वायर माइनस करें तो क्या होता है, 5x स्क्वायर। ये 5x स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5x स्क्वायर इस तरफ आ गया, -2 उधर जाके प्लस हो गया बेटा। पर 12x स्क्वायर में से -5x स्क्वायर करें तो 7x स्क्वायर, 7 उधर जाके डिवाइड हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर रूट बेटा। तो ये हमने x की वैल्यू निकाली है। लास्ट जी बेटा, लास्ट क्वेश्चन 21, इसमें हमारे पास साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स है, और हमने शो करना है कि y इज इक्वल टू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी क्यू है। सो हमने यहाँ पे साइन 2 अल्फा का फार्मूला लगाना है, यहाँ पे cos 2 अल्फा का फार्मूला लगाना है, और यहाँ पे tan 2 अल्फा का फार्मूला लगाना है। ये फार्मूलाज मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लें तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी, साइन 2 अल्फा का, वो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा भी होता है बेटा, लेकिन आपने यहाँ पे tan का फार्मूला अप्लाई करना है जिसमें tan आ रहा है। तो हमारे पास क्या होता है, 2 tan अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बेटा। सो आपने यहाँ पे क्या लगाया, साइन 2a, तो 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब आपने tan a को p ले लेना है, ये क्वेश्चन p में यूज हो रहा है तो इस साइन में p आ रहा है, तो यहाँ पे tan a को आपने p ले लेना है। इसी तरह से tan b को आपने q ले लेना है, क्यों, यहाँ पे cos में q आ रहा है। और इसी तरह से tan c को आपने y ले लेना है, क्यों, यहाँ पे tan में y आ रहा है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। आपने फार्मूला लिखना है साइन 2a का। सो उसमें tan a को आपने p ले लेना है, tan इस तरफ आके tan इनवर्स a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास tan इनवर्स p। सो इस फार्मूले में tan a की जगह पे p आ जाएगा, यहाँ tan स्क्वायर है तो p का स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह से ये साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा बेटा, और 2a, a की वैल्यू क्या है बेटा, tan इनवर्स p। तो आप देखें, आपने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास साइन का भी ऐसा फार्मूला है जिसमें tan आ रहा है, कॉस का भी ऐसा, कॉस इनवर्स का भी ऐसा फार्मूला है जिसमें tan आ रहा है, और आपके पास tan का भी ऐसा फार्मूला है जिसमें tan आ रहा है। तो तीनों पे tan के फार्मूला अप्लाई कर देने हैं बेटा, ठीक है। सिमिलरली इससे देखें, cos 2b 1 माइनस कॉस स्क्वायर b 1 प्लस कॉस स्क्वायर b। अब tan b को आपने क्या ले लेना है, q, tan को इधर आएंगे, tan इनवर्स b की वैल्यू आ गई। इस फार्मूला में tan स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, q स्क्वायर, यहाँ भी tan स्क्वायर तो q स्क्वायर, और आपके पास ये cos इस तरफ आके इनवर्स हो जाएगा। b की वैल्यू क्या आई है, tan इनवर्स q, b की वैल्यू पुट करें तो आपके पास वही सवाल बन गया है, cos इनवर्स 1 माइनस p q स्क्वायर 1 प्लस q स्क्वायर। आप दूसरा हिंट भी याद कर सकते हैं,
आप सवाल से ही फार्मूला याद कर सकते हैं। कैसे? साइन 2a का फार्मूला 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी p की जगह पे tan आप पुट कर सकते तो फार्मूला याद हो गया। इसी तरह से cos 2a का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। सिमिलरली tan 2 का फार्मूला क्या होता है? 2c का 2 tan c 1 माइनस tan स्क्वायर c। तो इसी तरह यहाँ पे फार्मूला लगाएं बेटा, tan c को y, क्योंकि y इन्वॉल्व है, y पुट करें, tan उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, c की वैल्यू tan इनवर्स y हो जाएगी, फार्मूले में वैल्यू पुट करें tan 2c 2 tan c की जगह पे क्या लगाएं? y, यहाँ पे tan स्क्वायर c तो y स्क्वायर आ गया बेटा, tan उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, c की वैल्यू बेटा क्या है? tan इनवर्स y। तो आपका ये सवाल बन गया। तो आपने तीनों शक्लों को चेंज कर दिया। इस जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स p, क्यों? ये चीज इसके इक्वल है। इस जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स q, क्यों? ये सारी चीज आपने प्रूव कर दी 2 tan इनवर्स q के इक्वल है। और इस जगह पे क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स y। तो हमने इन तीनों वैल्यूज को पहले tan 2 sin 2 और cos 2 लगा के हमने चेंज कर दिया। ये भी tan में कन्वर्ट होगी, ये भी tan में कन्वर्ट होगी और ये भी tan में कन्वर्ट होगी। तो हमने तीनों वैल्यूज को लिख दिया है। 2 आ रहा था कॉमन, तो 2 को कॉमन लेके हमने कैंसिल कर लिया। अब हमारे पास tan इनवर्स p प्लस tan इनवर्स q, शाबाश, हमारे पास फार्मूला है, एक tan इनवर्स बन जाएगा। तो tan इनवर्स p प्लस q 1 माइनस पी क्यू, ये आपका फार्मूला आपने याद किया हुआ बेटा। यहाँ से tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वही शो हो जाएगा जो हमने प्रूव करना है बेटा। आखिरी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे यूज होते हैं बेटा। अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग करें, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, और फिर इसको सॉल्व करें बेटा। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी बेटा।